2025 समाप्त होने को है और 2026 नया वर्ष आने को है। हम सबके मन में जब नया वर्ष आने को होता है तो हम सबके मन में उत्सुकता रहती है कि ये नया वर्ष हमारे लिए क्या लेकर आएगा, कैसा रहेगा ये नया वर्ष। तो इस वीडियो में मूलांक की सीरीज के ऊपर से जानेंगे कि पूरा वर्ष मूलांक के हिसाब से कैसा रहेगा। अब मेरा मूलांक 9 है तो मैंने ये सीरीज 9 से शुरू की है, तो ये पूरी सीरीज उल्टी चलेगी। तो 9 का वीडियो आ चुका है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलांक जानते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी बर्थ डेट 26 है तो 2 + 6 8 हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थ डेट 29 है तो आपका आंसर होगा 2 + 9 11। अब ये तो 2 डिजिट में आंसर आया तो आपको सिंगल डिजिट में आंसर लाना है। जब तक सिंगल डिजिट में आंसर नहीं आता तब तक आपको प्लस करते रहना है। तो 11 तो 1 + 1 का प्लस होगा 2, यानी कि 29 का मूलांक हुआ 2। तो ऐसे ही मूलांक जाना जाता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। नमस्कार, मैं हूं फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल वर्सेटाइल है तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के वीडियोस मिलते हैं, लेकिन इस यूट्यूब चैनल का जो हार्ट है वो मैरिज बायोडाटा वीडियो है। यानी कि यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा माध्यम है मैरिज बायोडाटा वीडियो रखवाने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज में हमारी व्यूअरशिप है और लगभग 80,000 के करीब हमारा परिवार है। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारी व्यूअरशिप है वहाँ वहाँ आपके बायोडाटा पहुँचेगा। तो अपने बेटे या बेटी का बायोडाटा रखवाइए और अपने बायोडाटा के लिए एक बड़ी सी रेंज पाइए। व्हाट्सएप नंबर है 6356931108। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं मूलांक 8 वालों के लिए 2026 का वर्ष क्या लेकर आ रहा है। मूलांक 8 वालों के लिए 2026 का वर्ष मेहनत और संयम का वर्ष रहेगा, जिसमें कर्म अनुसार फल मिलेंगे। कुछ महीनों में चुनौतियां रहेगी, लेकिन सही दिशा और धैर्य से अच्छे परिणाम संभव है। चलिए तो पहले 3 महीनों के बारे में जानते हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में जानते हैं। ये 3 महीने नए प्रयास और योजनाओं की तैयारी का समय है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं, मनचाही जगह पे ट्रांसफर मिल सकता है या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका व्यवसाय है तो आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए या कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए, कोई रुका हुआ काम हो जाए, ऐसे योग बन रहे हैं। किंतु एक चीज का ध्यान आपको रखना होगा, जो कि है ऑफिस की राजनीति से बचना होगा और इस समय दौरान धैर्य बनाए रखना। पारिवारिक क्षेत्र की बात करें तो परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। अगर आपका काम फॉरेन रिलेटेड है तो इस समय दौरान विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। चलिए तो दूसरे 3 महीनों के बारे में बात करते हैं, मतलब अप्रैल, मई और जून। ये 3 महीने भी आपके लिए अच्छे ही हैं। करियर प्रोस्पेक्ट्स में जो शुरुआत जनवरी, फरवरी और मार्च में हुई थी, ये और भी ज़्यादा कंसोलिडेट होगी। करियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी मिल सकती है और फाइनेंस की पोजीशन इन 3 महीनों में और भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। प्रमोशन के योग इन 3 महीनों में भी बन रहे हैं। व्यवसाय में भी कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। स्टॉक मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस समय में अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर निवेश से लाभ की स्थितियाँ भी बन सकती है। पुराने किसी फाइनेंशियल डील्स के ऊपर बात अटकी हुई थी तो इन 3 महीनों में उसका भी सल्यूशन मिल सकता है। और लंबे समय से अगर आप नया वाहन या मकान खरीदने की सोच रहे हो तो वहाँ पे अवसर बन रहे हैं कि आपका वो पेंडिंग काम बन जाए और आपको खुशखबरियाँ मिल जाए। अब बात कर लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की। ये जो समय है ये गीता के श्लोक के ऊपर आधारित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ ये वर्ष का समय रहेगा। कई बार इन महीनों में आपके सामने चुनौतियाँ आएगी, आपके धैर्य और संयम की ये परीक्षा लेगी। काम में मेहनत जारी रखिएगा क्योंकि अंत में सफलता आएगी, किंतु धीमे धीमे आएगी। पॉजिटिव चीज़ ये है
कि आपके आपसी रिश्तों में, परिवार में अपनों के साथ कोई संबंध खराब हुए थे तो वहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा और चुनौतियाँ आपके आत्मविश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी, सॉलिड बनाएंगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की बात करें तो वर्ष के ये लास्ट 3 मंथ्स आपके लिए पॉजिटिव है। आपके किए गए हुए कार्य की प्रशंसा हो, आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम बनेंगे। तो सामाजिक और पारिवारिक रूप से ये प्रतिष्ठा देने वाला समय है। पारिवारिक रूप से भी आप अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। भविष्य की रूपरेखा अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है। 2026 का वर्ष आर्थिक रूप से स्थिरता लाने वाला वर्ष दिख रहा है। तो जब वो स्थिरता आ चुकी होगी तो भविष्य के लिए कुछ बड़े फैसले भी आप ले सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ नया बिगिनिंग। तो मोटा मोटा देखिए तो जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग है। अदरवाइज 2026 का वर्ष मेहनत का है, संयम का है, लेकिन फल देने वाला वर्ष भी है। तो ये था लेखा जोखा मूलांक 8 वालों का 2026 के वर्ष के लिए। अगले वीडियो में मूलांक 7 की बात करेंगे। फ्रियाशा नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और संभव है कि आपका मूलांक 8 ना हो, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। कई सारे लोगों का मूलांक 8 होगा, उनके लिए ये काम आएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।